ठीक है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितने kg इज इक्वल्स टू कितने क्विंटल होते हैं। सो 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg होता है ना। चैप्टर में पढ़ा था, अलग से मैंने लिखवाया भी था ताकि आपको वो याद रहे, है ना। यहाँ पर 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू कितना होता है 100 kg, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पर 100 kg लिया तो वो 1 क्विंटल बन गया, ठीक है। 5 कैरेट का वेट कितना है, 5 कैरेट्स का वेट कितना है यहाँ पर 250 kg, एक का बताना है ना। तो 1 कैरेट का वेट बताना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 250 kg डिवाइडेड बाय 5, है ना। 5 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 5 जा 25 एंड 1 0 एंड आंसर इज 50 kg, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 13 द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम की वर्कशीट की प्रैक्टिस, जिसमें मैंने 15 MCQs क्वेश्चंस लिए हैं एंड उनकी आज हम करने वाले हैं अच्छे से प्रैक्टिस। तो मेरे साथ आपको भी सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड आपको आंसर बताना है कि आपने कितने करेक्ट किए हैं, ठीक है। मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उसको सॉल्व करके एंड उसका आंसर देना है, ठीक है। अगर स्पीड स्लो है आपकी तो वीडियो को पॉज करके एंड फिर आप अपना सॉल्यूशन करके एंड आंसर भेज सकते हैं। फिर आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो खुद से सही किए हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हमने ऑलरेडी अपने सारे चैप्टर्स की वर्कशीट की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है, जिसने भी नहीं देखा हो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कहीं भी जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलो, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंट्री टिकट फॉर एन एडल्ट। यहाँ पर एक एंट्री टिकट है, किसके लिए, एक अडल्ट के लिए। अडल्ट मतलब क्या होता है, जो 18 ईयर्स प्लस होते हैं, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम इज 50 रुपीज़, ठीक है। एक अडल्ट के लिए टिकट का प्राइस कितना है 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो हाउ मच विल इट कॉस्ट फॉर 4 अडल्ट। तो यहाँ पर एक अडल्ट के लिए टिकट का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़ है। तो 4 अडल्ट के लिए यहाँ पर टिकट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 50 × 4 एंड द आंसर इज 5 4 सा कितना हो गया 20 और इसके बाद हमने एक 0 और लगा दिया तो 200 रुपीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा इन 4 अडल्ट की टिकट का कॉस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज 150 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़ या 250 और 100 रुपीज़। तो यहाँ पर आंसर कितना है 200 एंड द आंसर करेक्ट इज बी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है व्हिच ऑफ दीज नंबर्स इज 2050। इनमें से कौन सा नंबर 2050 है। तो मैं यहाँ पर आपको आंसर लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2050 है ना, कितना है 2050। अब देखो इसमें क्या है 2000 मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 4 प्लेस वैल्यूज आ गई है ना, 4 डिजिट के नंबर्स आएंगे, एक है 1s 10s 100 और 1000, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 है, 1000 प्लेस पे नंबर क्या है 2 है, 2 लिख दिया एंड 50 का मतलब क्या हो गया 5050, इसने 2 प्लेस को कवर कर लिया एंड दैट इज 5050, ठीक है। तो यहाँ पर 100 का प्लेस जो है वो खाली है ना, 100 का प्लेस जो है यहाँ पर खाली है, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो हमारा यहाँ पर 2050 जो नंबर बना है वो क्या बना है 2050, ठीक है। नाउ अब 2050 एंड द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3rd। इफ अ विंटेज कार इज इन द म्यूजियम वॉज मेड इन द ईयर 1920 में वो कार बनी हुई है जो म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है। हाउ ओल्ड इज इट इन 2026। तो हम क्या करेंगे 2026 में से 19120 को माइनस करेंगे, है ना, 1920 को माइनस करेंगे, 6 - 0 आंसर क्या आ गया 0, 2 - 0 0, 0 - 9 नहीं हो सकता, कैरी लेंगे, इस पे 1 आ गया, इस पे 10 आ गया। अब 10 - 1 इज 1 एंड 1 - 1 इज 0, सो द आंसर इज 100। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 100, बी है
100 ईयर्स, सेकेंड है 106 ईयर्स, 90 ईयर्स और 110 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 100 आया है तो 100 ईयर्स इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? ए, है ना। इसका ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या आया है? 100 ईयर्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4th। अ बस कैन कैरी 50 स्टूडेंट्स, है ना। एक बस ने 50 स्टूडेंट्स को कैरी किया है, मतलब उसमें 50 स्टूडेंट जो है वो बैठ सकते हैं, है ना। अब है हाउ मेनी बसेस आर नीडेड फॉर 200 स्टूडेंट्स। 200 स्टूडेंट्स के लिए कितनी बसेस चाहिए? तो देखो 50 + 50 कितना होता है? 50 + 50 दैट इज 100 एंड अगेन 50 + 50 इज 100 और 100 + 100 इज 200। 200 ही लाना था हमें, है ना, 200 ही लाना था। तो इसमें कितने 50-50 ऐड हुए हैं? 1 2 3 4। तो हमें कितने बसेस की नीड है? 4 बसेस की नीड है। और आप क्या करोगे यहाँ पर? 200 में 50 को माइनस किया, ठीक है, 50 को माइनस किया, आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 150। तो ये 50 जो है यहाँ पर एक बस हो गई, एक बस ने 50 स्टूडेंट्स को कैरी कर लिया। अब कितने बचे हैं? 150 बचे हैं। फिर सेकेंड बस में फिर से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स माइनस हो जाएंगे सेकेंड बस में, ठीक है। ये फर्स्ट बस है, ये सेकंड है, इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 100। अब भी 100 स्टूडेंट्स बच गए। फिर से अब यहाँ पे थर्ड बस आएगी, है ना, यहाँ पे थर्ड बस आएगी, वो बच्चों को लेगी और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 50। अब यहाँ पर 50 और बच्चे बचे हैं तो 50, एक और बार हम 50 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या हो गया? फोर्थ बस। मतलब 4 बसेस यहाँ पर हमें चाहिए ताकि हम सारे बच्चों को बिठा सके, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज दी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सी, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर 4321? 4321 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर देखो, पहले हम इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4000 + 300 + 20 + 1, है ना, यही आएगा, यही आएगा आंसर इसका। तो यहाँ पर 4 के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं तो हमने यहाँ पर 3 0 लगा दिया, मतलब 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? वर्ड्स में भी लिख दूं तो 4 की प्लेस वैल्यू इज 1000, ठीक है। तो यहाँ पर 4000, इट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो या नहीं? क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्यूशन करके देखना है। कैसा भी करो आप, चाहे गलत कर दो उसको सही कर दो, कैसा भी करो बट करो, ठीक है। इसके बाद आप मेरे को मतलब वीडियो को ओपन करके और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। अगर करेक्ट है तो वाओ, वेरी गुड, है ना। कमेंट में बता दो कि मेरा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, और अगर गलत भी है तो क्या हो गया? क्या हो गया? गलत हो गया तो सबसे गलतियां होती है ना, मेरे से भी हो जाती हैं, तो क्या हो गया? गलती हो गई तो आप बता सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 6 इज व्हिच व्हीकल वुड बी द हेवीएस्ट अमंग दीज? इनमें से सबसे हेवीएस्ट व्हीकल कौन सा है? व्हीकल का मतलब क्या हो गया? गाड़ी, है ना। कौन सी गाड़ी इसमें से सबसे हेवी है? हेवीएस्ट है, हेवीएस्ट का मतलब सबसे भारी। तो यहाँ पर पहला है बाईसाइकिल, मतलब साइकिल, है ना। सेकंड इज मोटर बाइक, मीन्स मोटरसाइकिल। थर्ड इज ट्रक और फोर्थ इज कार। कौन सा यहाँ पर सबसे भारी हो जाएगा? देखो ट्रक जो है वो सबसे बड़ा भी होता है और सबसे भारी भी होता है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रक इज द हेवीएस्ट, है ना, ट्रक इज द हेवीएस्ट। हेवीएस्ट हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये इन सब में से सबसे ज्यादा हैवी है, इसीलिए इसको हेवीएस्ट लिखा है, ठीक है। आगे समझ में। नाउ नेक्स्ट इज इफ अ स्मॉल ट्रक कैन कैरी 1000 kg। एक छोटा ट्रक है, उसने 1000 kg वेट कैरी किया है ना। और हाउ मेनी क्विंटल्स इज दैट? क्विंटल बताना है,
ठीक है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितने केजी इज इक्वल्स टू कितने क्विंटल होते हैं। सो 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 केजी होता है ना। चैप्टर में पढ़ा था, अलग से मैंने लिखवाया भी था ताकि आपको वो याद रहे, है ना। यहाँ पर 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 100 केजी, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पर 100 केजी लिया तो वो 1 क्विंटल बन गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 1000 में कितने 100 केजी बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1000 में से इसको डायरेक्ट मैंने डिवाइड करना भी बताया था, ठीक है। इसको अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को ऊपर लिख लिया न्यूमरेटर में और छोटे वाले नंबर को नीचे लिख लिया डिनोमिनेटर में, ठीक है। नाउ 0 से हम 0 हटाएंगे, नीचे 2 0 है और ऊपर 2 0, दोनों हटा देंगे, ठीक है। ये दोनों हट गए। अब यहाँ पर 1 को डिवाइड करेंगे, अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 1 से तो आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। सो यहाँ पर आंसर कितना हो गया, 10। मतलब यहाँ पर ये आंसर आया है क्विंटल में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 100 केजी इज इक्वल्स टू 1 क्विंटल होता है, और यहाँ पर 1000 केजी में कितने क्विंटल हो जाएंगे बेटा, 10 क्विंटल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 क्विंटल। नाउ नेक्स्ट इज an old steam engine weight about 5000 kg, how many grams is 1 kg, है ना। यहाँ पर 1 kg is equals to 1000 ग्राम होता है, पता है, किस किस को पता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 kg is equals to 1000 ग्राम होता है, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, 500 ग्राम और 1000 ग्राम या फिर 10 ग्राम। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा, बता दो मुझे इसका आंसर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लिख भी दिया मैंने, तो यहाँ पर 1 kg is equals to 1000 ग्राम, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 1000 ग्राम। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th, टू मेजर द वेट ऑफ अ हैवी एयरप्लेन। यहाँ पर क्या है, टू मेजर द वेट ऑफ अ हैवी एयरप्लेन, है ना। अगर हम उसका वेट मेजर करते हैं तो हम कौन सी यूनिट में उसका वेट मेजर करेंगे, विच यूनिट इज द मोस्ट सुटेबल, ग्राम तो सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। एंड एयरप्लेन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसका वेट भी बहुत ज्यादा होगा, है ना। मिलीग्राम तो उससे भी छोटा हो गया, टन्स और किलोग्राम हाँ हो सकता है, और फोर्थ है लीटर में होगा नहीं क्योंकि हम लीटर में वॉल्यूम को मेजर करते हैं, ठीक है, और हमें इधर वेट मेजर करना है। तो सबसे यहाँ पे बड़ा यूनिट जो होगा वही इसका आंसर होगा, एंड द लार्जेस्ट यूनिट इज टन्स एंड किलोग्राम्स, ठीक है। सो द आंसर टन्स एंड किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, if 5 identical carrots weight 250 kg total, है ना, how much does 1 carrot weight, एक कैरेट का वेट कितना है, यहाँ पर है 5 कैरेट का वेट कितना है, 5 कैरेट्स का वेट कितना है यहाँ पर 250 kg, एक का बताना है ना। तो 1 कैरेट का वेट बताना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 250 kg डिवाइडेड बाय 5, है ना। 5 से हम उसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 5 5 जा 25 एंड 1 0 एंड आंसर इज 50 kg, ठीक है। 1 कैरेट का वेट कितना हो जाएगा, 1 कैरेट का वेट हो जाएगा 50 kg, है ना। कितना वेट हो जाएगा यहाँ पर 50 kg, ठीक है। और इसका ऑप्शन कौन सा है करेक्ट, ऑप्शन ए 50 kg। Now next question is question number 11th, the fuel tank of a bus can hold 100 liters, है ना। एक टैंक है ना, उसका फ्यूल जो है मतलब सॉरी जो फ्यूल टैंक है मतलब जिसमें पेट्रोल डीजल वगैरह भरा जाता है उसको फ्यूल टैंक कहते हैं। तो जो बस का फ्यूल टैंक है ना, वो 100 लीटर्स होल्ड कर सकता है। तो इफ इट इज हाफ फुल, अगर वो आधा फुल है ना, अगर वो फ्यूल टैंक आधा फिल है तो हाउ मच डीजल इज इन इट, यहाँ पर क्या बताना है कि उसके फ्यूल टैंक में कितना डीजल होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी है 100 लीटर्स, है ना। तो हम क्या करेंगे 100 लीटर का हाफ कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो 100 का हाफ कितना होता है 50 लीटर, है ना। 50 लीटर डीजल जो है वो हाफ फुल होगा, है ना, हाफ फुल होगा 50 लीटर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है 50 लीटर, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नाउ नेक्स्ट, अ कार ट्रेवल्स 15 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल है कार में, बस में, जो भी है, ठीक है, नहीं कार होगा। 1 लीटर पेट्रोल है कार में और वो 15 किलोमीटर रन कर सकता है, ठीक। हाउ फार विल इट गो इन 10 लीटर्स। 1 लीटर में वो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लीटर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ है 10 से मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर सकता है इन 10 लीटर पेट्रोल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है, द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल टू द म्यूजियम इज 2500 मीटर, है ना। यहाँ पर स्कूल से लेकर म्यूजियम तक का डिस्टेंस, स्कूल से लेकर म्यूजियम तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो है 2500 मीटर, ठीक है। किलोमीटर में नहीं है, मीटर में है। हाउ मेनी किलोमीटर्स इज दिस। तो अब हमें इसे किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, पता है ये, है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2500 को 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 टाइम्स में क्या आ जाएगा 2000 माइनस किया 500 बचा, मतलब ये हो गया किलोमीटर में और ये हो गया मीटर में। तो अगर हमने यहाँ पर 2500 मीटर को किलोमीटर में चेंज किया है तो आंसर आया 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पर आंसर, आ गया समझ में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। अब हम पहुंचते हैं अपने लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच यूनिट वुड यू यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ ऑयल इन अ स्मॉल इंजन। ऑयल है, ऑयल क्या होता है, एक तरह से लिक्विड होता है, तो हम उसकी यूनिट पहले तो लीटर में मेजर करेंगे, है ना। अब लीटर पता चल गया, और यहाँ पे क्या लिखा है स्मॉल इंजन के लिए, मतलब छोटे इंजन के लिए हमें कम वॉल्यूम को मेजर करना है। तो कम वॉल्यूम को हम किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर में। किलोमीटर तो ये तो डिस्टेंस के लिए होता है ना, ये तो डिस्टेंस के लिए होता है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट गलत हो गया, ठीक है। और मिलीलीटर, मिलीलीटर, और किलोग्राम, किलोग्राम भी वेट के लिए होता है, ठीक है। ये हो गया वेट के लिए, तो ये भी गलत है ना। और मीटर ये हो गया डिस्टेंस के लिए, तो ये भी गलत। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन बी, मिलीलीटर्स में हम इसे मेजर करेंगे, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, इफ द म्यूजियम टूर स्टार्ट्स एट 10:30, म्यूजियम टूर है वो स्टार्ट हुआ 10:30 AM पे। AM का मतलब क्या हो गया कि मॉर्निंग का टाइम है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको टाइम टू टाइम अगर क्लियर होती जा रही हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो 10:30 AM पे वो लोग जाना स्टार्ट करते हैं एंड लास्ट फॉर 2 hours, ठीक है। और वो 2 घंटे तक म्यूजियम में घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं एंड सारी चीज़ें देखते हैं। फिर व्हाट टाइम डज इट एंड, कौन से टाइम में वो एंड होगा। तो 2 hours है, मतलब ये R है ना। तो हम R वाले में क्या करेंगे 2 को ऐड करेंगे और आंसर इज 12:30 और फिर आ जाएगा यहाँ पर PM, क्योंकि ये आफ्टर 12 हो गया। आफ्टर 12 क्या होता है, आफ्टर 12 नून क्या होता है, वो PM में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। PM में कन्वर्ट हो जाता है और उससे पहले वो AM में रहता है।
तो आओ यहाँ पर 12:30 PM देख लो, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये रहा, ऑप्शन बी करेक्ट है, 12:30 PM। ठीक है। नाउ अब इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट, है ना। टोटल 15 क्वेश्चन थे, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। एंड आई होप कि आज की क्लास में आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हों। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।